साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रेलवे में जो पूछे गए हैं, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, जेई में, एलएपी में और आरपीएफ में, उसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। वह विषय है जो न्यूटन के गति के नियम से है। इसमें से कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं वीडियो पे। वीडियो है 4 से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। ऑप्शन ए है कि जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी गति से शुरू हो जाती है। तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। और ऑप्शन सी है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है और रॉकेट लॉन्चित। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह किसका कारण है? तो यह जड़त्व का कारण है। आगे नेक्स्ट है गति का तीसरा नियम और दिया हुआ ऑप्शन भरना है और वेग के बीच का संबंध अ, प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का 433 का आंसर हो जाएगा ए। स्थिति का स्थिति और वेग के बीच का संबंध को प्रदान करता है। और देखिए यहाँ पे दिया है कि एक 3 kg की एक पिस्तौल और 180 मीटर प्रति वेग से 40 ग्राम की गोली से रूप में चलाई जाए तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? 434 का आंसर क्या होगा? देखिए, पिस्तौल का संवेग मतलब संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर होता है माइनस गोली का संवेग, मैंने गोली का संवेग। और ये हो जाएगा कौन सी का? ये हो जाएगा पिस्तौल का संवेग। ठीक है ना, पिस्तौल का संवेग। तब पीछे की हटते हैं तो तब बराबर है, ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बड़े में एम बी लिखते हैं, जैसे कि बड़ा एम बी है और इसको माइनस में एम। ठीक, तो बड़ा का कितना है? 3 kg का मतलब कि 300, 3000 और गुणे भी और बराबर में इसका ये वेग है, एक पिस्तौल में 180 वेग से, तो इसका -40। ठीक है, और गुणे 180 गुणे 180। अब इसका हम लोग मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, इन दोनों से इससे देखिए इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो भी बराबर क्या हो जाएगा? भी बराबर -40 गुणे 180 और बट्टा में 3000। तो ये 2 से कट जाएगा और 6 बचे 30 और 6 3 18 और 4 3 12/3। 12 4 3 12/, देखिए -4 गुणे 3 और बट्टा में 5। ठीक, तो ये हो जाएगा -12 और बट्टा में 10, 10 नहीं 5, 5 ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग लगा सकते हैं क्या? 5 दूनी 10, 2.5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 2.4 माइनस में है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? यानी कि प्रथम द्वितीय तो चतुर्थ नियम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम। अगर संवेग हो जाएगा तो इसमें देखिए, दूसरा में होता है संवेग, ठीक, पहला में होता है जड़त्व, ठीक, और तीसरा में होता है प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, चलिए, चौथा होता ही नहीं है, 3 को ही नियम है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गति का दूसरा नियम इससे संबंधित है तो जड़त्व से भी पढ़े। जैसे न्यूटन का गति का दूसरा नियम है, दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं को बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। जड़त्व के नियम ये तो नहीं होगा। बलों के प्रभाव को समझने में सहायक ऊर्जा संरक्षण में नियम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर सी होगा, बलों के प्रभाव को समझने के लिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर सहायक है। नेक्स्ट है कि दिया हुआ कि न्यूटन की गति दूसरे नियम का समीकरण क्या है? समीकरण दूसरे नियम का क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का आंसर हो जाएगा बी, एफ बराबर m/a, है ना। तो ये हो जाएगा बल का नियम। ओके, चलिए नेक्स्ट, एफ बराबर ma दूसरा है, इसका आंसर 39 का दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ए ऑप्शन है, ठीक है ना, ये दो है तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 40 निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति ला है, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर
फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है, इस संबंध में व्याख्या कीजिए। व्याख्या प्रदान करना है। पहला नियम गति नियम है, दूसरा गति नियम है, तीसरा गति नियम है, इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा का गति नियम। नेक्स्ट 41 है, 441 की दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो बल के एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तीसरे नियम का विपरीत दिशा में होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट गति के 3 नियम में से किसको प्रतिपादित किए थे, तो इसको न्यूटन ने प्रतिपादन किए थे। गति के जो नियम है इसने प्रतिपादित किए थे, तो ये न्यूटन ने किए थे। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम का प्रतिपादन किया था, 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष कब था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाशन वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1687 ईस्वी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया था न्यूटन ने। आगे एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर को समानुपाती, किसके समानुपाती है, संवेग संवेग जो होता है इसके समानुपाती होता है, एम होता है ना, एम। चलिए तो इसको 46 का आंसर हो जाएगा बी, लागू बल। नेक्स्ट गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 47 का। इसका आंसर हो जाएगा कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का, ये हो जाएगा। यह एक जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक व्यक्ति यात्री के पीछे लटकता है, तो कथन गलत है। आगे की ओर झुकेगा ना, यहाँ देखिए 1 kg × 1 ms को क्या कहते हैं, है ना, 1 kg। तो ये हो जाएगा, देखिए यह बराबर क्या होता है, m × a। ठीक, इसमें अगर एक यम हो गया और गुणे 1 ms प्रति सेकंड हो गया, यानी कि त्वरण हो गया, यह बल के बराबर हो जाएगा ना। बल किसका है, तो न्यूटन, 1 न्यूटन। इसका आंसर हो जाएगा ए, 49 का ए, निक। ठीक है, चलिए 450 है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों का पीछे क्यों करता है। तो इसका आंसर 450 का हो जाएगा कि क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राइफल से गोली चली गई है, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, गतिज ऊर्जा से कम, गोली की गतिज ऊर्जा से कम। नेक्स्ट है द्रव्यमान और त्वरण की गुणनफल को क्या कहते हैं, तो बल, यानी कि इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट न्यूटन की गति का विषय तृतीय नियम की व्याख्या करता है, रॉकेट लॉन्च करना, बस के अचानक चलने से यात्री को पीछे की ओर झटका लगना, ये और क्रिकेट तेजी, तो ये हो जाएगा 53 का हो जाएगा ई, रॉकेट लॉन्च जो है ना, ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम के पर व्याख्या करता है। ठीक है, जब एक नाविक, ये भी नाविक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाता है, तो किसका नियम है, तो तीसरा नियम हो जाएगा, ये हो जाएगा 454 का 3 ई। ठीक है, चलिए रॉकेट लॉन्च ये भी तीसरा नियम से है, वैसे का तीसरे नियम से 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले वाले में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ई। नेक्स्ट कह रहा है कि दो वस्तुओं के मध्य हमेशा बल बराबर और विपरीत होता है, यह किसका नियम है, तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा नियम, तो ये हो जाएगा 46 का ए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा गिर जाता है, तो ये प्रथम नियम है, ये न्यूटन का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम उससे बोलते हैं। तो 447 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक स्थिर पानी में नाव खड़ा है, यदि वह न तट की ओर चलता है तो, एक व्यक्ति स्थिर पानी में के नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट के चलता है तो नाव क्या होगा, नाव तट से दूर चली जाएगी, स्थिर रहेगी, तट पर की ओर जाएगी, डूब जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 458 का, ये हो जाएगा, नाव तट से दूर चली जाएगी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगती है, इसका न्यूटन किसका नियम है, तो ये तृतीय नियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 559 का ई। ठीक, चलिए न्यूटन का गति का तीसरा नियम इसमें से कौन सा होगा, तो किनारे कूदता है तो न, ये वाला हो जाएगा 460 का ए। ठीक,
460 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम तीसरे नियम का उदाहरण है? तो देखिए, पैडल चलाना, अचानक चलते हुए यात्रियों को झटका लगाना, रॉकेट लॉन्च, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बल की परिभाषा के आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। बल का प्रथम नियम होता है ना, ये यम यम ये एफ बराबर यम ई। ठीक, तो यह हो जाएगा 462 का हो जाएगा। ई हो जाएगा गति का प्रथम नियम, यानी इसको देखिए बल का भी नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा है संवेग का नियम, संवेग यानी कि एम भी। और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यूटन के गति के प्रथम नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम बोलते हैं। और दिया है किसी भी क्षण दिया हुआ है कि किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की प्रतिघात यन पीएच के समानुपाती होता है, तो यन का मान होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि 70 केजी आदमी 70 न्यूटन के बल से 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने व्यक्ति को कितने बल में धकेलेगा? तो इसको लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ई 50 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यूटन के नियम कणों के ये अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग की गति के करने पर आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव के रॉकेट पर प्रणोदन स्थिर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का डी होगा, स्थिर। नेक्स्ट, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति यानी जड़त्व होता है, तो 68 का हो जाएगा, डी हो जाएगा जड़त्व। एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक वो दौड़ता है ताकि जड़त्व लंबी छलांग की दिशा में छलांग लेने में मदद करे, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का और 469 का, डी हो जाएगा गति। मेज पर रखी हुई पुस्तक को का ढेर के कारण से हटता नहीं है, जड़त्व के कारण से, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 470 का ए। नेक्स्ट, 71 है, अविचलित वस्तुओं के आराम से रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। क्या कर अविचलित वस्तुओं के आराम से चलने रहने और समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं, तो इसका क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जड़त्व होगा। किसी स्थिर वस्तु की स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने के लिए प्रक्रिया कहलाती है। जैसे वाह्य बल अगर नहीं लगता है तब वो क्या कहलाती है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है जेई में और एएलपी में पूछा गया है शिफ्ट 1 में, तो ध्यान रहे 472 का आंसर हो जाएगा डी, जड़त्व कहते हैं उसे। यह है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? समापन, अच्छा, जब वह जैसे दौड़ता है कोई व्यक्ति, तो ये रेखा के बाद से मतलब क्यों दौड़ता है, उसका कारण क्या है? तो उसका आंसर है, देखिए इसमें 473 का बी हो जाएगा, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ठीक है, आगे जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये हो जाएगा आइजैक न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट, जब कार एक घुड़सवार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं केंद्र की विपरीत दिशा में, यह क्या है, इसमें विपरीत दिशा में महसूस करते हैं, तो बल किस कारण से? जड़त्व के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का भी हो जाएगा जड़त्व के कारण। नेक्स्ट, जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का देता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम व्याख्या करता है? तो 76 का हो जाएगा, 76 का आंसर हो जाएगा बी, जड़त्व का नियम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, रेलगाड़ी और हवाई जहाज का जड़त्व मान अधिकतम होगा। तो यह खत्म हो गया, नहीं क्वेश्चन था, मतलब कि 431 से लेकर के 477 तक क्या था? यह था न्यूटन के गति का नियम से, न्यूटन के गति नियम। ठीक, तो यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।